अबे जा। ये भाषा नहीं है। नहीं, मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? कसम से कभी कभी तो मन करता है ना ये सारे इंडियन न्यूज चैनल को ना ब्लॉक मार दूं। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका वॉर पर क्या है लेटेस्ट और वायरल अपडेट। तो वहीं वॉर पर इंडियन मीडिया की ऐसी करतूत कि हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती। 13 साल के रोजेदार मुस्लिम लड़के की बेरहम हत्या। फिल्म केरला स्टोरी 2 देखकर निकले शख्स का मुस्लिमों को लेकर बेहद नफरती बोल। पीएम मोदी के गोद लिए गांव में लगाए गए पेड़ को गाय भैंस ने खाया। साथ ही शेयर करेंगे आपसे हर छोटी बड़ी वायरल अपडेट्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और सही लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर संजय निषाद ने लखनऊ के पत्रकारों को होली का तोहफा देने का वादा किया था, लेकिन पत्रकारों को 250 ग्राम गुजिया का डब्बा थमा दिया गया, जिससे गुस्साए पत्रकारों ने गुजिया का डब्बा लौटा दिया और कहा कि उन्हें बेइज्जत किया गया है। नहीं चलेगा। यहाँ पे बुला के पत्रकारों को अपमानित किया गया और यहाँ पे जो है कल से दौड़ाया जा रहा है। दिया गया मामूली सा एक डिब्बा जिसपे लिखा 420। ये है जेडीपी की सरकार। ये बताइए, ये देखिए, अपमानित किया। कल से बुलाया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा घर भिजवाया जाएगा, ये कराया जाएगा। और किसी पास डिब्बा है, डिब्बा वापस कर दो। अब दोस्तों, इस पर खुरपेच नाम के एक यूजर ने लिखा, यूपी मंत्री संजय निषाद ने होली के अवसर पर पत्रकारों को बांटी 250 ग्राम गुजिया। नाराज पत्रकारों ने जताया रोष। अगर इतना रोष जनता की समस्याओं पर उठाया होता तो आज देश बदल रहा होता। अधिकतर पत्रकार नेताओं की हैं। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, इंडियन मीडिया का हाल देखिए। मीडिया शो कर रही है कि ग्रहण के कारण ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो रहा है और इसमें ईरान को क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान की ग्रह दशा सही नहीं चल रही है। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। दुनिया भर के ज्योतिष शास्त्री और एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। ज्योतिष विज्ञानियों का कहना है कि युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। मतलब दोस्तों, इससे नीचे और कितना गिरना दुनिया में। क्या कोई मीडिया इतनी ज्यादा दलाली भी कर सकती है? मुझे नहीं लगता ये भारत के अलावा और किसी भी देश में कभी भी हो सकता है। जबकि दोस्तों, ईरानी मीडिया खबर चला रही है युद्ध एप्स्टीन फाइल्स को छिपाने के लिए शुरू हुआ। यूएस मीडिया शो कर रही है युद्ध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा था। तो वहीं इंडियन मीडिया का मानना है कि असल में यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरान की कुंडली खराब थी। तो वहीं दोस्तों, वॉर पर अमीश देवगन के डिबेट का हाल देखिए। डिबेट की एक क्लिप शेयर कर बीजेपी आग बबूला तो कांग्रेस सपोर्टर इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति से कोर्ट मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूँ। नहीं देखिए, इनका कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ है। नहीं, गलत बात है ना आलोक शर्मा। अरे बोलने मैंने हीरोज की कहा है, कुछ हीरोज के ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी बोलने दो, ठीक है। आप उनको कह रहे हैं कि वो भड़कागिरी कर रहे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल करता है और आप कह रहे हैं बोल। आप अपनी डिबेट कराइए, भड़वागिरी दलाली कराइए इनसे। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं है। नहीं, मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं, ये भाषा। अब दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय इस पर लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के जरिए अपने लिए यही स्टैंडर्ड तय किया है। डेमोक्रेसी में पब्लिक बातचीत में मैच्योरिटी, फैक्ट्स और तहजीब की जरूरत होती है। इसके बजाय हम जो देख रहे हैं वह बहुत बुरी, एकदम घटिया भाषा है। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के लिए लिखा, घिनौना। कांग्रेस ने लाइव टीवी पर रिटायर्ड आर्मी जनरल को गाली दी। कांग्रेस भारत से नफरत करती है, कांग्रेस सेना से नफरत करती है, भारत विरोधी। कांग्रेस पाकिस्तान से प्यार करती है। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने लिखा, संघी पैनलिस्ट कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के साथ मिसबिहेव कर रहा था। उन्होंने उसे उसी भाषा में जवाब दिया जो वह समझता है। संघी पैनलिस्ट ने रोना शुरू कर दिया। यह 2026 का सबसे अच्छा वीडियो होने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, एक दूसरे यूजर ने लिखा, आलोक शर्मा कुकड संतरा ऑन अमीश देवगन शो। उन्होंने कहा, तुझा BSD के। भारतीय मीडिया कभी भी वॉर को कवर करने की बात आने पर हमें निराश करने में फेल नहीं रहती है। तो वहीं दोस्तों, इस लड़की ने दुबई से गोदी मीडिया के फेक न्यूज की पोल खोल दी। तो जितने भी लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, जिनकी फैमिली दुबई में है या UAE में है, प्लीज ऐसी न्यूज को देख के पैनिक ना करें। कसम से कभी कभी तो मन करता है ना ये सारे इंडियन न्यूज चैनल को ना ब्लॉक मार दूं।
ये किसी काम के नहीं है, ना इनसे कुछ रिसर्च होती है। क्या लिख रहे हैं कि दुबई पे मिसाइल गिरी है, ये क्या है, हमला हुआ है। भाई अगर ऐसा हुआ होता ना तो यहाँ पे सब चीजें बंद होती। अभी मैं बिल्कुल रोड पे हूँ, बिल्कुल सारी गाड़ियाँ वगैरह चल रही है। हम लोगों को तो ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई। आप लोग कहाँ से यार ऐसे सोर्स कहाँ से लगाते हो? दोस्तों, आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ भीड़ नहीं है। ईरान में मारी गई 165 स्कूली बच्चियों के जनाजे को कंधा देने के लिए आया जन सैलाब है, जिनकी सैटरडे को ईरान के सदर्न सिटी मोआब में एक लड़कियों के स्कूल पर यूएस इजरायली हमले में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बच्चों को यूं ताबूत में रखकर दफनाया गया। सोचिए इनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। 165 बच्चों में से 4 बच्चों की तस्वीर जिनकी हत्या ट्रंप और नेतन्याहू ने की है। इन 165 मासूम स्कूली लड़कियों के लिए खोदी गई कब्रों को देखिए। तस्वीर निराश करने वाली और सुन करने वाली है। तो वहीं दोस्तों, इस घिनौने अटैक पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप और नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया है और कहा, हमें यह साफ करना होगा कि हमारे बम या इजराइल के बम स्कूल में बच्चों और छोटी लड़कियों की मौत का कारण कैसे बने और वह जल्दबाजी खतरा क्या था, इसकी अब तक सफाई नहीं दी गई है। We have to reconcile why our bombs were used or Israeli bombs were used to kill children, young girls at a school, and what the imminent threat was. It hasn't been described. वहीं दोस्तों, अमेरिका का हाल देखिए, ऐसा मानो जैसे हवा निकल रही हो। अब ट्रंप इजराइल में रह रहे अमेरिकियों को कह रहा है, आप लोग जो उचित समझो वो करो और इजराइल से अपने भरोसे निकलो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक खबर यह है कि अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट आ गया है। इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि अपने दम पर इजराइल छोड़े लोग वापस लौटने में हम मदद करने में असमर्थ, ये यूएस कह रहा है। शटल सेवा की मदद से खुद इजराइल छोड़ दें लोग। अमेरिका ये कह रहा है, अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। इसका मतलब सोचिए, अमेरिका को भी अंदेशा है कि खतरा, चुनौती बड़ी है, खतरा बड़ा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मरली एडॉप्टेड गांव डोमरी में 1 मार्च को 20,000 लोग एक साथ पौधा लगाया। खबर है, करीब 350 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख पौधे 1 घंटे में लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें गाय भैंस इस पौधे को खा रही है। शख्स ने सरकार और भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए क्या कहा है, आप भी सुनिए। यह सब सिर्फ और सिर्फ पैसा का बर्बादी था। जो मीडिया में दावा किया जा रहा है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज, यहाँ दर्ज वहाँ दर्ज, सिर्फ भ्रष्टाचार का एक है जरिया है। देखिए यहाँ से वहाँ पूरा जो दिख रहा है ना, सब तारों से घेर कर, ये आज जमीन जो है कि कब्जा आश्रम को दिखाने के लिए, देखिए तारों से इतना घेर कर इसमें पौधा लगाने का दावा किया गया है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये पौधा है, देखिए ये सब पौधा है। इस जो 3 लाख पौधे लगे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने में 3 लाख में पौधे में से 100 पौधा भी बच जाए तो भी बहुत है। यह सिर्फ अब जीता जाता, देखिए भ्रष्टाचार। गाय गोरू चल रही है पूरा उधर से उधर तक, पूरा अंदर तक कोई देखने वाला है नहीं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है और जो मीडिया में रिपोर्ट दिखाई गई है, कागजों पर दावा किया गया है, वह सब हवाई झूठा है। देखिए इधर देखिए। दोस्तों, द वायर ने संभल जामा मस्जिद को लेकर खबर छापी है कि संभल के एक वकील ने आरटीआई लगाई थी। उसके जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो कि संभल की जामा मस्जिद किसी पुराने ढांचे को तोड़कर या खाली जमीन पर बनाई गई थी। ASI ने यह भी बताया कि मस्जिद बनने के समय जमीन किसकी थी या उससे जुड़े मालिकाना हक के कागजात भी उनके पास मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी MP रवि किशन के लिए कह रहे हैं कि रवि किशन तो कहीं भी नाच गाकर कमा लेगा। अब ये बेइज्जती है या तारीफ, वो आप वीडियो देखकर कमेंट में बताओ। देखिए, किसी को जानना नहीं, जो फल बोल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, गाड़ी के बाबा कहां से कमा। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका वॉर पर CNN ने अमेरिकी लोगों के बीच पोल किया। CNN पोल के मुताबिक 10 में से लगभग 6 अमेरिकी ईरान में मिलिट्री एक्शन लेने के US के फैसले से अग्री नहीं है।
CNN के डेविड चेलियन को सुनिए कि अमेरिकी अभी ईरान के साथ वॉर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। I think this will make Iran more of a threat to the United States than less of a threat to the United States. And nearly 6 in 10 say they don't believe Donald Trump has a clear plan for how to deal with Iran. दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक बेहद शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। 13 साल के मुस्लिम लड़के उनैज खान की गोली लगने से मौत हो गई। घर वाले कह रहे हैं कि उनैज रोजे से था। इफ्तार से कुछ देर पहले कुछ दोस्त आए और बर्थडे पार्टी में बहाने से बुलाकर ले गए और गोली मार दी। ये इंसिडेंट 1 साल पुराने झगड़े से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंटल फायर की वजह से दुखद मृत्यु हुई है। भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? वो लोग घर आए थे उसके लेने के लिए जी। बच्चा रोजा रखे हुए था। अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था। मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कहे नहीं पापा, मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया स्कूल। तो आए नहीं, तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी। तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी। मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया। वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ। 4 बच्चे इतने छोटे। फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैज खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचनगर के रहने वाला है। जब वह अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहाँ एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है। तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, विराट कोहली लंदन में रहते हैं और उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वह अपने बेटे अकाई के साथ सड़कों पर वॉक करते हुए दिख रहे हैं। एक यूजर ने पूछा कि आप समझ सकते हैं विराट कोहली इस तरह से सुकून से इंडिया की किसी भी रोड अकेले टहल सकते हैं? मेरे हिसाब से बिना सिक्योरिटी के वो एक मॉल में भी घूमने नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, फिल्म केरला स्टोरी 2 आई है। फिल्म देखकर बाहर निकले शख्स ने जिस नफरत भरी लैंग्वेज का यूज किया है उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए इतनी नफरत के सामने फीमेल जर्नलिस्ट हैं, फिर भी गालियां निकाल रहा है। प्रोपेगेंडा मूवी पैसे तो कमा लेगी, लेकिन जो जहर वो आम लोगों के दिलों में भर रही है उसका क्या? मैं तो कह रहा हूँ मुसलमानों की रजत चौधरी। क्या? रजत चौधरी। आप अभी केरला स्टोरी 2 देखकर आए हैं, आप बता सकते हैं कैसी रही है मूवी? पिक्चर बहुत अच्छी थी और बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। अच्छा, आपने इससे पहले द केरला स्टोरी फर्स्ट देखी थी, उसमें और इस पिक्चर में आपको क्या डिफरेंसेस दिखा? दोनों में सच्चाई दिखाई गई है। सच्चाई दिखाई गई है। अच्छा, फीमेल्स के लिए जो सेफ्टीज है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ मुसलमानों। दोस्तों, ये वीडियो इजराइल ईरान युद्ध की नहीं, महाराष्ट्र के पालघर जिले में केमिकल यूनिट से लीक हुई ओलियम गैस के बाद मची अफरा तफरी की है। तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में भगोरिया केमिकल्स कंपनी से ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस लीक हुआ। ओलियम गैस के हवा के कांटेक्ट में आने से सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनने लगे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।